नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, hello दोस्तों. Welcome once again to our weekly series, Weekly Market Outlook, and naturally it's for the week starting 17th of October to 21st of October. Friends, I'm Alok, a regular trader and investor, and I do this analysis for myself. अपने लिए लगातार ये analysis करता हूँ, and I also share it with you for the larger good. I hope it's meaningful to you. So let's talk about what is my view and analysis. जो ये आने वाला हफ्ता है इसके बारे में मेरा क्या विचार है. See, for this week, and like for always, I break the factors, the inputs into two factors. One is data-based factors, other is technical factors. So let's see what data and news has for this week. And we talk of key indices wherein we see Nifty and Bank Nifty. They've had a marginal positive for the week, right? About 3%, 0.36% जो है निफ्टी ऊपर रहा है और करीब करीब उतना ही बैंक निफ्टी ऊपर रहा है, राइट. सो विच इज़ गुड. अगर इंटरनेशनल इंडाइसेस की बात करें तो S&P 500 माइनस 1.55%, नैस्डैक इवन वर्स माइनस 3.08%. सो नैस्डैक हैज़ बीन कंटिन्यूसली फॉलिंग, वी हैव सीन, एंड अभी भी इस वीक भी नैस्डैक गिरा है. इनफैक्ट ड्यूरिंग द वीक वी ऑल्सो हैड अ जंप डे इन नैस्डैक, जहाँ नैस्डैक ने बहुत अच्छा जंप दिया था, बट फॉर द वीक इट इज़ स्टिल क्वाइट डाउन. So US market is still in the woods, and let's see how it happens. FII और DI डेटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, उनसे हमें देखें क्या मिलता है. तो DIs have been buying. DIs ने domestic institutional investors, they bought for around 7,000 crores during this week. At the same time, FIs have sold heavily during the week. They've sold close to around 10,000 crore, 9,941,000 crore for this week itself. So which is quite a steep selling figure, right? So for the month of October itself, FIs have sold for 9,978 crores and DIs have bought almost equally around 8,055 crore, right? So they're moving in different directions. Let's see. इंडिया विक्स की बात करें हम, जो फियर इंडेक्स जिसको बोलते हैं, फियर इंडेक्स थोड़ी इस बार डाउन हुई है, अराउंड 3% डाउन हुई है, राइट. सो इट हैज़ कम टू 18.25. नाउ 3% इज़ नॉट अ बिग फिगर फॉर विक्स, राइट. को बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बट एट द सेम टाइम चेंज इज टुवर्ड पॉजिटिव, राइट. नीचे हुई है बिकॉज इट हैज़ बिन ट्रेडिंग जनरली हायर, हिस्टोरिकल लेवल्स अराउंड 14 या 15 होते हैं विक्स के, और मोर लाइक 13-14, और अभी भी 18 से ऊपर चल रहा है. तो अभी भी मार्केट में थोड़ा कंसर्न, थोड़ा फियर है, बट कम हो रहा है. मार्केट में कॉन्फिडेंस लोगों को ज़्यादा आ रहा है. दिस इज़ व्हाट विक्स विल सजेस्ट टू मी, राइट. क्रूड ऑयल जो है, वर्ल्ड का क्रूड प्राइस की बात करें, काफ़ी गिरा है, अराउंड 7% डाउन हुआ है इस वीक. 90.63 डॉलर पर बैरल पे आ गया है. इफ़ यू लुक एट इट, पिछले कई महीनों से एक्चुअली क्रूड नीचे ही जा रहा था, बट लास्ट वीक क्रूड वेंट अप वेरी शार्पली, क्लोज टू 10%. क्यों? क्योंकि ओपेक प्लस कंट्रीज ने प्रोडक्शन कम करने का एक डिसीजन लिया था, राइट. सिग्निफिकेंटली दे रिड्यूस प्रोडक्शन बाय अराउंड 2 मिलियन बैरल्स पर डे. उसकी वजह से सडनली क्रूड में स्पाइक आ गया था, राइट. बट दैट सीम्स टू बी वेनिंग ऑफ नाउ. सो एक अच्छी न्यूज़ है क्रूड का प्राइस गिरना, पर थोड़ा सा उसको डीपली भी देखना पड़ेगा. क्यों गिर रहा है प्राइस? जबकि प्रोडक्शन कम हो रही है तो प्राइस बढ़ना चाहिए, फिर भी गिर रहा है. क्यों? क्योंकि देर आर कंसर्न्स इन द वर्ल्ड मार्केट कि इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से शायद ग्रो ना करे, राइट. ग्रोथ कंसर्न्स हैं बिकॉज सारे वर्ल्ड में हम देखें अगर तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं सेंट्रल बैंक्स ने, राइट. इंडिया में भी ऐसा हुआ है. तो अब अगर ग्रोथ रेट कम होगी तो क्रूड की डिमांड भी कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो प्राइस गिरेगा. सो प्राइस गिरने का कारण थोड़ा सा ये है कि प्रोजेक्शन ऑफ ग्रोथ इज रिड्यूसिंग. वर्ल्ड बैंक ने भी, हमने बताया था लास्ट टाइम भी, प्रोजेक्शन को रिड्यूस किया है, वर्ल्ड की भी, इंडिया की भी, राइट. सो उसकी वजह से क्रूड गिरा है. सो क्रूड प्राइसेस फॉलिंग डाउन इज गुड न्यूज़, बट रीजन फॉर फॉलिंग डाउन इज प्रॉब्ली नॉट सो गुड न्यूज़. इट्स अ मिक्स बैग. ओके, रिजल्ट सीजन चालू हो गया है. कुछ कंपनीज ने रिजल्ट्स अपने ऑलरेडी निकाल दिए हैं. एज ऑलवेज IT कंपनीज हैव टेकन अ लीड इन दैट. TCS was among the first one to come with results, and उनके रिजल्ट्स जैसी एक्सपेक्टेशन थी इन लाइन आए हैं. HCL टेक्नोलॉजीज के भी अच्छे रिजल्ट आए हैं, स्लाइटली बेटर देन एक्सपेक्टेशन, जैसी उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर है. विप्रो ने थोड़े से पुअर रिजल्ट्स दिए हैं, राइट. थोड़ा कंसर्न है.
और इन्फोसिस ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, राइट। इन्फोसिस हैज़ पॉजिटिवली सरप्राइज द मार्केट्स इन सो मेनी वेज। बजाज ऑटो के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आए हैं, उम्मीद से बेहतर। श्री सीमेंट्स बिलो द एक्सपेक्टेशन। सो ऑल एंड ऑल रिजल्ट्स आर गुड, इन लाइन टू स्लाइटली अबव एक्सपेक्टेशन जनरली, बट अभी बहुत कम रिजल्ट्स आए हैं, वी कांट ड्रॉ लॉन्ग टर्म कंक्लूजन्स। अगले 1-1.5 हफ्ते में काफ़ी रिजल्ट्स आ जाएंगे, मेजर कंपनीज के रिजल्ट आ जाएंगे अगले नेक्स्ट 2 वीक्स में मैक्सिमम। सो दैट विल गिव अ गुड डायरेक्शन। एंड आईटी कंपनीज की बात करें तो रिजल्ट्स तो अच्छे आए हैं, कमेंट्री भी पॉजिटिव है, राइट। अट्रिशन रेट्स आर गेटिंग लोअर and they have talked a lot about good long term deal wins. So IT sectors there looks like it might be a good place going forward, right? Inflation थोड़ा तंग कर रहा है हमको, it has come at Indian inflation की बात कर रहे हैं, come at a high of 7.41%, right? It was for September, August में 7% था, so that remains a cause of concern and उसकी वजह से आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी सकता है, पहले भी 2-3 बार बढ़ा चुके हैं और बढ़ा सकते हैं, राइट। यूएस फेड की बात करें, उनकी मीटिंग हुई थी तो दे ऑल्सो नॉट हैप्पी विद द इन्फ्लेशन रेट एंड दे नीड टू कंट्रोल इट। उनका टारगेट 2% इन्फ्लेशन का है, उससे कहीं ज़्यादा चल रहा है। सो गुड चांस दैट दे विल बी इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट इन द डिसम्बर मीटिंग एंड दे माइट इंक्रीज बाय अराउंड 0.75%। दे ऑलरेडी इंक्रीज 3 times by 0.75%, अभी आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो दैट इज़ एन एरिया ऑफ कंसर्न for the markets. इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कारण यूएस का इन्फ्लेशन, जो हमने बोला उनका टारगेट है 2% एंड इट वाज 8.2%, राइट। अगस्त से थोड़ा सा नीचे, अगस्त में 8.3% था, थोड़ा सा डाउन हुआ है, बट इट इज स्टिल वे अबव द टारगेट्स, राइट। सो इवन नील बरेल जो हैं, जो CIO चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं प्रीमियर माइचन एसोसिएट्स के इन्वेस्टर्स के, he's also said that US Fed has no choice but to increase the interest rates because they have to control inflation. So interest rates remain on a high trajectory. Okay, and good, we have Gyankor this time. You know, our friend Gyankor is a very intellectual, very knowledgeable person. कभी कभी मिलती हैं हमें, but जब मिलती हैं बहुत ज्ञान की बातें करती हैं, ज्ञान की गंगा हैं वो, और उनसे हमको बहुत अच्छा एक पर्सपेक्टिव मिलता है, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जनरली देती हैं किसी भी सब्जेक्ट पे, फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स पे। तो लेट्स हियर व्हाट शी सेड दिस वीक टू अस, राइट। सो शी इज़ वेरी क्लियर, लाइक ऑल ऑफ अस, देयर सीम्स टू बैड न्यूज़ ऑल अराउंड। चारों तरफ बैड न्यूज़ तो हो ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्रोथ गिर रहा है, क्रूड के प्राइसेस थोड़े बढ़े हुए हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर इज़ नॉट एंडिंग, इट्स ओनली गेटिंग वर्स। सो हेडविंड्स हैं, बैड न्यूज़ है चारों तरफ। बट सी एंड बिकॉज ऑफ दैट शी फील्स अ वेरी शॉर्ट टर्म आउटलुक। नेक्स्ट 10-15 दिन का आउटलुक जो है वीक हो सकता है, न्यूट्रल टू स्लाइटली बेरिश हो सकता है। बट एट द सेम टाइम शी इज़ ऑफ द फर्म ओपिनियन दैट वी माइट बी नियर द बॉटम। हम नीचे के लेवल पे आ चुके हैं, शायद इससे ज़्यादा ना करें एज अ वर्ल्ड, राइट। इंडिया भी उसमें इंक्लूडेड है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट it can be a very good idea to start building your portfolio. अगर आपने अभी तक अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया है, राइट, तो उसको बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं, और जो पोर्टफोलियो है उसमें ऐड भी कर सकते हैं, बट ग्रेजुअली। आई वुड ऑलवेज से नेवर बाय एवरीथिंग इन वन लॉट, राइट। स्टैगर इट आउट, राइट। 30% अभी खरीदा, 20% अभी खरीदा, फिर 20-30% कुछ दिन बाद खरीदा, फिर 20-30% जितना खरीदना है आपने उसका, तो 3-4-5 हिस्से बना लीजिए उसके, खरीदते रहिए, इट विल ऑलवेज गिव यू अ गुड प्राइस, राइट। एंड IT and banking are the sectors that Gyankor feels very good about because valuations have come down, results are good, commentary is good, and ये defensive sectors हैं, ये इसमें long term growth तो रहना ही है, right? So from mid term to long term perspective, IT and banking seem to be picks for Gyankor, and let's thank Gyankor for her views. We've always benefited from them, right? ओके, बात करते हैं टेक्निकल्स की। टेक्निकल्स क्या कहते हैं? ये तो सारा न्यूज़ और डेटा था, टेक्निकल्स क्या कहते हैं हमको। तो टेक्निकल्स की बात करें इससे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, इट्स ओनली बीइंग डन इन गुड फेथ। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, right? Anything I say should not be taken as an opinion to buy or sell anything in the financial markets, right? Please do your research, right? I'm sharing what I believe, what I feel, what I analyze. मैं वही शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अपने लिए तो ये सारा चीज़ें करनी ही है और यूज़ करनी ही है, राइट? ओके, तो
तो ये निफ्टी का चार्ट है डेली। इसमें अगर हम देखें तो जो लेवल्स मेरे को नज़र आ रहे हैं वो है 17,600 टू 16,800, राइट। और अगर 16,800 ब्रेक होता है तो 16,400 तक भी जा सकता है, राइट। सो on Friday there was a lot of bullishness in the market, but market still closed towards the lower end of the range for the day, right. While it still closed up 1%, Nifty still 1% ऊपर ही बंद हुआ, बैंक निफ्टी 1.8% बंद हुआ, बट दिन के डे के हाई से काफ़ी नीचे बंद हुआ, राइट. सो देर इज़ अ रीजनेबल फियर दैट ऑन मंडे मार्केट्स कुड गैप डाउन, राइट, एंड ट्रेड लोअर देन 17,000 ऑल्सो पॉसिबल. 17,950 के करीब 200 DMA है जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है. तो 17,950 से लेके 16,800 तक एक अच्छा जोन है. सो आई फील मार्केट शुड स्टे फॉर द वीक बिटवीन 17,600 ऑन द अपर साइड एंड 16,800 ऑन द लोअर साइड. अगर निफ्टी का ऑप्शन चेन की बात करें तो इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है इस बार अगर हम देखेंगे, राइट. सो पुट्स हम देखें, कॉल्स देखें तो देखें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है. हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इज एट 18,000, बट इक्वली गुड ओपन इंटरेस्ट, करीब करीब उतना ही ओपन इंटरेस्ट 17,300 पे है, विच इज़ वेरी क्लोज टू ATM. और वो ओपन इंटरेस्ट कल 108% बढ़ा भी है. What does it mean? It means people are writing calls very close to ATM. मतलब जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनका कैलकुलेशन ये है कि मार्केट 17,300 से ऊपर नहीं जाएगी. लॉट ऑफ फ्रेश ओपन इंटरेस्ट हैज़ बीन एडेड एट 17,300 and there is a good total open interest also, right. So and you can see it in the figures. On the lower side 17,000 which looked very strong till yesterday afternoon, उस पे 31%, उस पे अभी भी बहुत ओपन इंटरेस्ट है, बट 31.7% ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है. इसका मतलब पीपल हैव वेकेटेड दैट पोजीशन एंड मूव्ड बैकवर्ड, विच मीन्स पीपल आर फेयरफुल ऑफ 17,000 बीइंग ब्रोकन. तो शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा सा नीचे का लग रहा है, बट देयर इज अ गुड ओपन इंटरेस्ट एंड एडिशन ऑफ ओपन इंटरेस्ट एट 16,500, राइट. ये आप देख सकते हैं. इनफैक्ट हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इज एट 16,500, विच मीन्स participants don't feel कि market बहुत ज़्यादा गिरेगा, अब थोड़ा गिरेगा, so they don't feel it 16,500 will be broken, right. And that's what our prediction is also, that markets will take a good support at 16,800 for the week, maybe a little lower, but I'm not looking at very very drastically low levels, right. Okay, before I talk of Bank Nifty, here is a quick look at our other media social media platforms where we are present. We are present on Instagram, we are present on YouTube, right, and we are present on Telegram also, right. In all places we are present by the name of stockincome.in. So I'll request you to visit those areas also, especially Instagram पे मैं daily market outlook देता हूँ, right. Here I'm talking weekly, but there's a daily market analysis also by the name of Markets Today and Tomorrow. So please visit that. I'm sure you'll find it useful. On YouTube, besides this weekly series, there's a lot of learning content that I keep posting. Right now we have a series of technical analysis masterclass going on, wherein मेरी कोशिश है कि टेक्निकल्स को पूरा सिस्टमेटिक तरीके से सीखा जाए, राइट. नॉट इन हैफर्ड वे कि कुछ जो पहले की बात थी वो बाद में करी, जो बात की बात थी पहले करी. एक सिस्टमेटिक तरीके से एक जर्नी की तरह इसको लिया जाए और ऐसा लैंग्वेज यूज़ की जाए, ऐसी बातें की जाएँ, उस हद तक बात की जाए जो कि रिटेल ट्रेडर्स के लिए यूज़फुल है. Avoiding jargons, keeping what is quite useful, and that is what I'm trying to do in technical analysis masterclass. So I believe it could be a good source of knowledge. You must visit that. Okay, so let's go on to Bank Nifty now. Bank Nifty क्या कहती है? See, Bank Nifty is also showing some short-term resistance, right? 13,900 एक बहुत strong resistance की तरह नज़र आ रहा है हमको. So our view is Bank Nifty might not go above 40,000, and on the lower side 36,800 जा सकती है Bank Nifty, while maybe not. It's not as bearish as in the short term. Nifty भी bearish नहीं है, but short term में bearish है. Bank Nifty is also bearish, but less bearish, and again in the short term only, right? So my key levels are 36,800 and 40,000. Other levels also I have marked on the graph. You can have a look. बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन की बात करें तो इसमें भी कुछ वैसा ही हमको देखने को मिलता है. कॉल ऑप्शंस इज मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट इज एट अराउंड 39,500, राइट, विच इज़ वेरी क्लोज टू द ATM प्राइस, राइट. 39,000 से ऊपर तो चल ही रहा है बैंक निफ्टी.
तो उसके पास ही इतनी कॉल राइटिंग हो रही है और हैवी एडिशन ऑफ कॉल राइटिंग 130%, 129.9% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ. इसके मतलब people are not seeing bank nifty going beyond 39,500 in the short run, right? This is also naturally a good open interest at 40,000. On the lower side, again there is a reasonable open interest very close to ATM 39,000. I believe that could be in trouble, that could be broken, but 38,500 पे अच्छा open interest है, addition भी हुआ है, that might hold. That's why I say bank nifty is not that bearish. Bank nifty is more like neutral to slightly bearish, right, compared to nifty, which is a little more bearish in my opinion. Okay, so that's what I believe. So friends, this was my analysis for this week. I hope you liked it. I hope you find it meaningful. So keep liking, keep sharing, do subscribe. If you've still not subscribed to the channel, press the bell icon so that you can get timely inputs and notifications. And as always, share your comments, good, bad, ugly, whatever you feel. Or if you want to learn about a particular topic, कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, कोई आपका ओपिनियन है, लिखें उसको कमेंट के बारे में, ताकि मैं आपसे और ज़्यादा जुड़ सकूं, आपके जो पसंद की चीज़ है आप तक ला सकूं. टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद.